तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे एसएससी मेंस को लेकर के। अभी तक हमारी यूपीएमआरसी का एग्ज़ाम चल रहा था तो थोड़ा हम डिस्टर्ब थे उधर, पर अब हम मेंस के लेकर के पूरा सजेशन आप लोगों को देंगे, कैसे आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खासकर जो मेरे डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, जो डिप्लोमा के मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ मेरे प्यारे एस्पायरेंट हैं, तो वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं यार कि मैं डिप्लोमा से हूँ, वो भी हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता और मैं कैसे थ्योरी को लिखूंगा। तो मैं बता देता हूँ कि मैं खुद स्वयं हिंदी मीडियम से था। 2 बार मेंस लिखा है मैंने, 2018 के अंदर और 2019 के अंदर। एक बार हिंदी मीडियम में लिखा है, एक बार इंग्लिश मीडियम में लिखा है। मैं अपनी अभी कॉपी भी दिखाऊंगा आप सभी को। तो आपको पहले तो परेशान नहीं होना कि यार मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो आप लोग अपनी तैयारी जहाँ से भी कर रहे होंगे, तो फिलहाल आपका सिलेबस लगभग करीब अनकरीब 50% या मान लो 40% कभी करीब कंप्लीट हो ही चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम की डेट जो नया कैलेंडर वर्ष में नहीं आई है, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में हो जाए। तो उसकी डेट अगर आएगी तो आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस पे काम कर लेना है। और जो अभी आप लोग कहते हो यार कि मुझे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दो, मैं ये पढ़ लूँ, वो टाइम अभी नहीं है। वो वक्त जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई अब इस बचे समय में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो ये चीज़ कर लो। तो अभी समय है, आपने आपको कवर करो, क्योंकि होता है क्या ना, एग्ज़ाम का जो सिनेरियो है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। जानते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न आपका, मान लो आपने प्री निकाला यार, प्री निकालने के बाद जो है अगर मेंस में आप पहुँचे हो ना तो बहुत बड़ी बात है। तो अब ये मेंस के मौके को भून दो, मतलब कि अच्छे से कर दो। ये ना सोचो कि यार मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है सॉइल में वो टॉपिक तुम बता दो। मुझसे बहुत से दोस्त मुझसे कहते हैं यार कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने 2 बार दिया है तो वो लोग पूछते हैं यार कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं वो पढ़ लूँ। भाई इंपॉर्टेंट का टाइम अभी नहीं है, अभी आपको होल सिलेबस में काम करना है। देन आफ्टर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा कि हाँ अब बचे समय में सॉइल से ये कर लो, आरसीसी से ये कर लो, इससे ये कर लो, इससे ये कर लो, इतना तो करके चले जाओ। जहाँ कुछ नहीं कर पा रहे अभी जो वक्त है वो अपने आप को पूरा क्या कहते हैं ना, पूरा व्यापक है, मतलब क्या कहते हैं कि अपने एक्सपेंड करने का टाइम है। पूरे आपको एक्सपेंड करो, पढ़ो अच्छे से, सारी चीज़ें करो, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाए किसी को नहीं पता। जो हम लोग बताते हैं या हम बताते हैं, कोई आपका टीचर अगर बताता है, कोई पढ़ाता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिक पर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए होते हैं उस बेसिस बताता है। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देख के बताता है कि भाई हाँ यहाँ तक का लेवल है, उस लेवल से पढ़ाता है। अगर प्रीवियस पेपर ना होता तो कोई नहीं बता सकता यार कि हाँ कैसे पेपर कैसे क्या होता है। तो आपको ये चीज़ समझना है। अभी आपको अपने आप को इतना इन्हेंस करना है कि जितना हो सके सॉइल में, आरसीसी में सब कुछ पढ़ो, पूरा पढ़ डालो, पूरा सिलेबस कवर करो। जब बचेगा कम समय 1 महीना कि हाँ अब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लो और आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से ना परेशान हो कि मुझे बस बता दो भैया अभी से। तो अभी से नहीं, अभी आपको पढ़ना है, पूरा पूरा अपने आप को कवर करना है, एक्सप्लोर करना है अच्छे से। देन आफ्टर बात करेंगे। तो देखो होता क्या है ना कि जो बीटेक वाले हैं भाई, तो वो अपना बीटेक किए होते हैं तो 3 साल उनको इंग्लिश इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस होती है। दिक्कत कहाँ आती है कि हम जो हमारे जैसे जो डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं, डिप्लोमा हमारे जो होते हैं विद्यार्थी, वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं और उनको इंग्लिश में लिखने में दिक्कत आती है। तो मैं उनको बता दूं कि देखो आपको परेशान इसलिए नहीं होना है कि आप लोग सोचते हो कि मुझसे कैसे होगा। देखो आपको पता है कि 300 मार्क्स का ये आएगा। गेम क्या, गेम समझ जाओ, गेम खेल लो बस। एग्जाम में गेम खेलना आना चाहिए। अगर आप गेम खेल गए समझ लो पूरा आपका सिलेक्शन आधा रखा हुआ है। 300 मार्क का आता है। अब ये इसमें कितने 6 खंड होते हैं। 6 खंड में आपको कोई 5 खंड ही तो करना है, कोई 5 खंड करना है। तो अब देखो आपके न्यूमेरिकल में हिंदी का क्या मतलब बताओ। न्यूमेरिकल में हिंदी का मतलब, अगर आप कोई न्यूमेरिकल करते हो तो उसमें हिंदी का मतलब डिजाइन। अब क्या, जैसे मान लो कोई कहता है भैया डिजाइन करना है आरसीसी का, तो गिवन तो तुम हिंदी इंग्लिश में लिख ही सकते हो। क्या अब वहाँ लिखोगे दिया है, तो दिया है भाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिया है कोई लिखेगा। अब वो जो फार्मूला जो लगेगा, मान लो bx² बाई 2 m इंटू ASTD-XC वाला जो फार्मूला लगता है FT निकालने का, अब तुम इसमें हिंदी इंग्लिश क्या कर सकते हो। डिजाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई न्यूमेरिकल है उसमें तो हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट है वो ध्यान से सुने, जो हमारे डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं जो मेंस की प्रिपरेशन में है, वो ध्यान से ये सुने कि यार इंग्लिश बस देखो न्यूमेरिकल में हो गया या कोई डिजाइन हो गया या कोई चीज़ आपका प्रूव वाला आ गया, तो वहाँ तो हिंदी इंग्लिश कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम हो, कोई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे तो वो आप न्यूमेरिकल में ही लिखोगे।
बस दिक्कत क्या है कि गिवन, भाई इतना भी वक्त नहीं होता वहाँ पे, 2 घंटे के अंदर इतना वक्त नहीं होता कोई गिवन लिखे। बहुत लोग लिखते नहीं है, बस लिख देते हैं बी बराबर, मतलब बी बराबर 350 mm, डी बराबर इतना, बट डिजाइन फला फला खड़ 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 ये कर देते हैं, ठीक है, मतलब पूरा डिजाइन, समझ रहे हैं, और इतना वक्त नहीं होता है। तो आप लोग इसको लेकर मत परेशान हो, पहली बात तो। दूसरी बात, अब इस 6 खंड में जो आपका ये 6 खंड दिया है, क्या अब इस 6 खंड के अंदर जो है आपका भैया, क्या सब का सब थ्योरी आ जाएगा? नहीं। एक खंड जो बनेगा उस एक खंड में कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब वो 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर वो 4 क्वेश्चन देखने को मिले तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? 15-15 मार्क का होगा। अब इन 15 मार्क्स में आपके कोई दो जो होंगे वो हो सकते हैं न्यूमेरिकल हो जाएं, और कोई दो आपके हो जाएं थ्योरी। ये हो सकता है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हो जाए, कोई एक थ्योरी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर किसी एक सेक्शन से 45 नंबर की आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 15 नंबर थ्योरी है ना, तो आप ये 45 नंबर न्यूमेरिकल कर पाओगे? अगर ऐसे ही 5 सेक्शन जोड़ा जाए, पाँचों सेक्शन अगर जोड़ के देखा जाए, तो पाँचों सेक्शन में आपके अगर मान लो 45 नंबर का एक सेक्शन न्यूमेरिकल बन जाएगा, तो 5×5 = 25, 5 + 2 = 22, 225 नंबर की आपकी जो है लगभग न्यूमेरिकल निकल के आएगा। या हो सकता है वेरिएशन, मान लो किसी में ज़्यादा दे दिया तो 200 के नियर अबाउट, या 175 के नियर अबाउट हम कह सकते हैं, ज़्यादा इस थोड़ा लेकर के 175 के नियर अबाउट आपके न्यूमेरिकल निकल के आएगा। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि जो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट होते हैं वो परेशान होते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि आप परेशान मत हो, क्योंकि आपके पास 175 नंबर तक का न्यूमेरिकल है, तो आपको न्यूमेरिकल पे काम कर लेना है। बाकी जो 125 का या 100 नंबर का है, आपको थ्योरी आएगी, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना थ्योरी काम नहीं चलेगी। तो अब आपको क्या करना है, उस थ्योरी के लिए चुनिंदा कुछ थ्योरीज हैं जो बार बार एग्जाम में आती ही आती हैं, तो आप अभी से ही अपने प्रिपरेशन के टाइम से ही 1 से 2 घंटा निकाल लो, और उनको बार बार लिखने की कोशिश करो, जो वो जैसे हूबहू आती हैं वैसे हूबहू उनको लिखने की कोशिश करो। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि गुड बिल्डिंग ऑफ स्टोन, या ब्रिक की जो 3-4 प्रकार की ब्रिक होती है, उनके बारे में करेक्टरिस्टिक लिखने को आता है। तो आप अगर आपके पास एसएससी जेईई पीवाईक्यूज हैं, तो आप देखिए, अगर नहीं होगा तो मैं उसकी वीडियो भी थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा थ्योरी वालों की, कैसे तरीके से लिखना है। तो मेरे पास है एसएससी पीवाई को, मैं दिखाऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, आप उन्हीं को बार बार लिखो। बार बार लिखना तो आपको याद रहेगा, क्योंकि वहाँ अगर थ्योरी लिखने बैठे एग्जाम हाल में, तो आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपने पेन यहाँ से उठाई, तो ये पेन जो है जहाँ आपकी थ्योरी खत्म हो वहीं वही रुकनी चाहिए। अगर आप वहाँ सोच सोच के लिखोगे तब भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपको थ्योरी वहाँ सोच के नहीं, आप बस फटाफट फटाफट जबान पे एकदम रटी हो और हाथ एकदम चलता रहे, मतलब जबान पे बोलना नहीं है, मतलब हाथ चलता रहे ऐसे गड़ 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 गड़, वहाँ पे हाथ चलता रहे। तो ये प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी? आपको डेली अपने डेली 24 या 12 आवर्स जितने आप पढ़ते हैं, उसमें से 1 से 2 घंटा आपको थ्योरी प्रैक्टिस पे निकालना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। मैंने खुद से किया ये चीज़, और उन्हीं चीज़ों को बार बार किया, वहाँ पे थ्योरी मिल गई है, और थ्योरी हमने कर लिया। और बाकी जैसे जैसे टाइम कम बचता जाएगा, तो आपको भी निंजा टेक्निक बताई जाएगी, पर अभी वो निंजा टेक्निक, अभी वो रामबाण नहीं बता सकता आपको कि यार कि हाँ अभी से आप चला, अभी से अगर वो चलाने लगोगे तो आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे। अभी आपको ये टाइम है कि मेहनत करो, आप अपने चीज़ अपने आप को एक्सप्लोर करो, चीज़ें ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। अभी से ही मत परेशान हो, बाकी सब निंजा टेक्निक बताई जाएगी किस तरीके से वहाँ नंबर लेके आना है। और मैंने निंजा टेक्निक उपयोग की थी, मैंने निंजा टेक्निक काम की थी, कुछ ऐसी टेक्निक है, तो आपको सब बताया जाएगा। पर अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं है, अभी वक्त अपने आप को एक्सप्लोर करने का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। और रही बात इंग्लिश से हिंदी को इंग्लिश में लिखने की, लिखोगे याद हो जाएगा। सपोज मान लो आपको गुड बिल्डिंग स्टोन के करेक्टरिस्टिक, जैसे मैं मान लो स्ट्रेंथ है, या फिर उनकी जो भी ड्यूरेबिलिटी है, और सोल्यूबल मिनरल के करेक्टरिस्टिक है, मतलब वेदरिंग रेजिस्टेंस है, तो सारी चीज़ें आपको मान लो उनके नहीं याद होते हैं, तो आपको ये वैल्यूज़ तो याद रहेंगी एटलीस्ट। वहाँ पे एक ड्यूरेबिलिटी हमने पढ़ा था, स्ट्रेंथ पढ़ा था, हार्डनेस पढ़ा था, ये टफनेस पढ़ा था, ये चीज़ तो याद रहेगी। अगर इतना ही लिख दोगे तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मैं गारंटी देता हूँ, इंग्लिश में लिखने की वजह से 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, 5 मार्क्स आपको मिलेगा। 11 से 12 अगर आपको लाइन नहीं लिख पाते, आप यही 11 12 पॉइंट बना के लिख दोगे, तो आपको 5 मार्क्स कोई रोक नहीं पाएगा। ये ऐसा मैंने खुद पे अनुभव किया है। तो आप लोग इंग्लिश को लेकर परेशान ना हो, जो चीज़ें हैं
उन्हीं को बार बार करते जाओ, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी न्यूमेरिकल तो आपके पास है ही, न्यूमेरिकल पे आप काम करोगे, वहाँ पे न्यूमेरिकल में तो इंग्लिश हिंदी कोई बात ही नहीं है। तो ये बात हो जाती है आपके उन डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए कि जो अभी इस बार डिप्लोमा में हैं और हिंदी मीडियम से लिखना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इंग्लिश में ज़्यादा लिखना प्रेफर करना, कि इंग्लिश में लिखने से मार्क्स बढ़ते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मैंने भी हिंदी में एक बार लिखा था तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कॉपियाँ जो होती हैं थोड़ा वो एवरेज चेक हो जाती हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है इंग्लिश लिखने वाला बंदा क्वालिफाई या नहीं हुआ है, रैंक तक आया है, लोगों ने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट पाए हैं हिंदी में लिखने की वजह से। पर होता क्या है, कुछ फैक्टर डिसाइड होती हैं। वो फैक्टर ये होता है कि अगर आपके 300 मार्क का है, सपोज आपके एग्ज़ाम में आपने जब हिंदी में लिखा तो वहाँ पे कम से कम 200 मार्क का न्यूमेरिकल आ गया, 200 मार्क का क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। तो न्यूमेरिकल चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा लिखे चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चे बच्चा लिखे, तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं वाली है। अब यहाँ बात आती है 100 मार्क की थ्योरी की। अब थ्योरी में अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लिखेगा तो उसको 100 में से 80 नंबर मान लो मिल जाएंगे, और कोई अगर मान लो थ्योरी हिंदी वाला बच्चा लिखेगा तो उसको मान लो 60 नंबर मिल जाएगा। तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो 260 पाएगा और तुम 280 पाओ, वो 280 पाएगा तुम 260 पाओगे। तो कहीं कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, पर वो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। अदरवाइज कहने का मतलब कि आपके उसमें एग्जाम में न्यूमेरिकल इतने अच्छे लेवल के आए हों कि आप न्यूमेरिकल को कवर कर लेंगे, थ्योरी कम कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ ऐसे अपवाद हैं कि जिन्होंने थ्योरी हिंदी में लिखा है वो अपनी रियलिटी नहीं बताते, बस वो कहते हैं हाँ हमने हिंदी में लिखा। रियलिटी क्या होती है उनके साथ में, वाकई में वो न्यूमेरिकल को ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं और थ्योरी उनके पास कम होती है, थ्योरी कम अटेम्प्ट करते हैं। जब थ्योरी वो कम अटेम्प्ट करते हैं तो मालूम भाई न्यूमेरिकल ने तो उनके नंबर को स्कोर करके रख दिया है कि हाँ इतना नंबर वो देगा ही देगा। थ्योरी में मान लो 10 नंबर कम ही बनते हैं तो उनका कवर हो जाता है। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि यार कि हम थ्योरी हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। जहाँ तक कोशिश करो इंग्लिश में लिखो, बहुत बढ़िया होगा आप सभी के लिए। और इंग्लिश कोई टफ चीज़ नहीं है, आप पढ़ के देखो कर लोगे। मैं 100% गारंटी, जब मैं कर सकता हूँ, घिसा पिटा आदमी बिल्कुल हिंदी मीडियम में लिखता था, इंग्लिश में मैंने काम किया। अभी मैं अपनी कॉपी भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने लिखा है। मैंने एबर एग्ज़ाम से 2 बार मैंने मेंस का कोर्स किया था और वहीं से ऑनलाइन अपनी पढ़ाई की थी। तो मैंने जब पहला मॉक जब दिया था, जैसे कि वहाँ पे फुल लेंथ कुछ मिलते हैं, अब अभी आपको भी मिलेगा। आपका 8 जनवरी से जो बच्चे 2022 में तैयारी वहाँ से कर रहे होंगे उनको पता होगा 2022 में आपको फुल लेंथ मिलेगा। तो फुल लेंथ वाले टेस्ट में क्या होगा कि फुल लेंथ होगा, अभी तो मतलब फुल लेंथ नहीं मिलेगा आपको, अभी तो वो मिलेगा क्या कहते हैं कि अभी तो आपको वो मिलेगा यार, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। ठीक है, अभी 5 टेस्ट तक सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। बाकी फुल लेंथ जो है आपको जब सब्जेक्ट वाइज पूरा हो जाएगा तब मिलेगा। तो मैं अपनी फुल लेंथ की कॉपी दिखाता हूँ कि जब पहले मैंने फुल लेंथ दिया था तो मेरे मार्क्स कितने आए थे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका जो ऐसे पूरा पैटर्न होता है, ऐसे पूरा पेपर ऐसे हो रहता है, जैसे वहाँ पे एच जैसे वहाँ मिलता है। अब क्या हो गया है कि एसएससी ने बदलाव कर दिया है कि जहाँ आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन की जगह थोड़ी जगह दे देता है इतना, उसी में आपको क्वेश्चन के आंसर को लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे मतलब जो एसएससी जैसे करता है उससे वैसे करने की कोशिश पहले ये तो पहले का है, लेकिन जब से 19 में से बदलाव लाया गया था तो हो सकता है आपके लिए इस बार बदलाव में एग्ज़ाम के कोर्स पे देखने को मिले, मॉक टेस्ट वगैरह पे। पर देखते हैं कैसे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पहले मेरा पेपर था, जब मैंने फुल अंक दिया तो ये देखो, मैं जो खंड कहता था ये आपके वही खंड हैं, ये आपके क्या हैं, वही खंड हैं। अब खंड 1 में आपको एक क्वेश्चन देखा 15 मार्क का। दूसरा आपका देखो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना बाउंड्री लेयर सेपरेशन कंसीडरिंग फ्लो एंड कर्व सरफेस। अब बाउंड्री लेयर कंसीडर को बताना तो ये आपकी थ्योरी दे दिया और आपके न्यूमेरिकल दे दिया। 15 मार्क का होगा, 15 की थ्योरी दे दिया। फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड शेयर लैग इफेक्ट से आप क्या समझते हो, हाउ इट इज बी टेकन इनटू अकाउंट डिजाइन टेंशन मेंबर एज पर आई कोड, ये भी थ्योरी दे दिया। और ये ओवरफ्लो स्पिलवे का न्यूमेरिकल दे दिया। अब यहाँ 60 नंबर में सेम ऐसे एसएससी खेलता है, 60 नंबर में 30 नंबर की थ्योरी है और 30 नंबर का न्यूमेरिकल है। अब आपको थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों करना पड़ेगा भाई, तभी आपको 60 नंबर मिलेगा। अब मान लो कोई इंग्लिश वाला कोई बंदा लिखेगा तो 30 मान लो उसका दोनों न्यूमेरिकल सही हो गया, 30 नंबर वो पा गया। और कोई हिंदी वाला बंदा लिखेगा 30 में वो मान लो 20 नंबर पा जाएगा, थ्योरी ये में या 15 पाएगा, तो हो सकता है इंग्लिश वाला 20 नंबर पा जाएगा। बस ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, इंग्लिश में लेकिन लिखने की थोड़ा कोशिश करो,
कर सकते हो। जब अपने अपने आप जैसे इंसान जो सोचता है यार मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो ये हो गया, मतलब रोना, अगर अपने आप को रोंदू बना लोगे तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे। अगर अपने आप को इन्हेंस करोगे, मजबूत करोगे, स्ट्रांग करोगे, पॉजिटिव वे में लोगों से मिलोगे तो अपने आप को पॉजिटिविटी दिखोगे, तो आप कर सकते हो। मैं ऐसा मानता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो यू कैन डेफिनेटली डन यार, तुम भी कर सकते हो। तो कोशिश करना इंग्लिश में लिखने की। तो ये ऐसे पेपर होता था भैया, पेपर डाउनलोड कर लेते थे, डाउनलोड करने के बाद हम जो है पूरा ऐसे पेपर ऐसे डाउनलोड कर देते थे, सामने रख लेते थे और स्टॉप वॉच 2 घंटे का लगा देते थे। 2 घंटे का अपना स्टॉप वॉच लगा देते थे और आराम से कॉपी निकाल करके पूरा 2 घंटा विथ अनुशासन में, मतलब कि हम ये अनुशासन के साथ में करते थे। तो जब मैंने पहला मॉक दिया था मेरे 111 नंबर आए थे। ठीक है, कितने नंबर आए थे? 111/300। तो अब 111 नंबर आए थे, तो अब अपनी कॉपी देखते हैं मैंने कैसे लिखा था, क्या चीज़ें क्या थी। ठीक है, ठीक है, ये देखो सर ने, होता क्या ना, सर लिख के भी दे देते हैं कि क्या जो कमी रहती है। सौरभ सर मेरी काफ़ी शायद उस समय चेक किए थे, तो उन्होंने सर लिख के दे दिया था कि मतलब इंक्रीज स्पीड एक्यूट अकाउंट, मतलब कि हम जो है क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट कर पाते थे। होता क्या है कि 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन को जब भाई तुम अटेम्प्ट कर पाओगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा, आपका अटेम्प्ट ही कम रहेगा तो आप कैसे उन क्वेश्चनों को सोच के चलोगे कि मैंने जो अटेम्प्ट ही नहीं किया वहाँ नंबर कैसे मिलेगा। तो सर ने कहा कि अपनी स्पीड बढ़ाओ और अटेम्प्ट ज़्यादा करो, अकाउंट मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करो। प्रैक्टिस थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। अभी मैं अपनी कॉपी जब दिखाऊंगा आप खुद देखना कि मतलब कैसे मैं, मतलब जो लिख ही नहीं पाता था पहले यार, कि थ्योरी कैसे लिखता हूँ। मतलब न्यूमेरिकल तो हो जाते थे नो डाउट, पर थ्योरी में बनते नहीं। देखो थ्योरी में बन कहने मतलब क्या है कि 2 घंटे में तुम सोच सोच के लिखोगे तो तुम सोचते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। वहाँ पे क्या होता है कि भाई तुम बैठ के सोचोगे, तो जितना मुझे याद रहता था थ्योरी मैं उतना ही उसमें चाप मतलब लिख देता था उसमें, मतलब चेप देता था उसको एकदम बिल्कुल वैसे ही जैसे याद रहते हो बहू। तो वैसे ही समझ लीजिए कि आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे मान लो ये मैंने, ठीक है, तो अब देखो ऐसी और होता है, आप स्टार्टिंग में कुछ भी डाल सकते हो कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे मैंने, मुझे पहला सेक्शन नहीं आया, दूसरा सेक्शन नहीं आता, तीसरा नहीं आया, चौथा पांचवा नहीं आ रहा था, तो मैंने पांचवा मुझे आ रहा था, मैं पांचवें के पहले से उठाया। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये सर्वेइंग का क्वेश्चन था, बैक साइड राइजिंग का क्वेश्चन था, आपने भी देखा होगा। तो देखो बहुत से लोगों में डाउट होता है भैया क्या इसको पूरा सॉल्व किया जाता है? नहीं, आपको अगर कैलसी चलाना आता होगा तो आप यहीं से आराम से खटाखट वैल्यू रख दो, खटाखट वैल्यू रख दो, आपको कोई नंबर कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपको नंबर फुल मिलेगा। जैसे बोलोगे तो भैया पूरा सॉल्व करें, लिख लिख के बैक साइड ए, आर एल ऑफ ए, आर एल ऑफ बी, आर एल ऑफ इस, नहीं कोई दिक्कत। आपको कैलसी अगर यूज अच्छे से करने आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप वैल्यू भर दो। देखो मैंने देखो वैल्यू सारी भर दी है ना, सब कहीं वैल्यू जहाँ जहाँ भरनी थी कैलसी का यूज करके, कैलसी से ला कर आके मैंने भर दी थी। उसके बाद मैंने जो है चेक लगा दिया बैक साइड माइनस फार साइड का और राइज माइनस फाल का, और लास्ट आर एल माइनस के फर्स्ट आर एल करके मैंने सारी वैल्यू निकाल ली। देखो 15 नंबर का था, 15 नंबर सर ने फुल दिया है, और ठीक ऐसे ही सस्सी में ही कापी मिलती है, तो ठीक ऐसे ही वहाँ भी नंबर मिलता है, 15 मार्क्स पूरा फुल आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने उठाया इसी में पाँचवें में दूसरा पार्ट, आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए आपका, जो मैंने उठाया था पार्ट 5 से उठाया था क्वेश्चन। देखिए ये पार्ट 5 का है, पार्ट 5 में ये न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल राइज एंड फॉल वाली वैल्यू को भरना था, कहीं पे आर एल भरना था, कहीं एफ एस भरना था। उसके बाद जो है ये करना था। ठीक है, उसके बाद जो है ये था कि हाइड्रेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, जो प्रोड्यूसन होती है, हाइड्रेशन प्रोडक्ट होता है सीमेंट में, वो उस प्रोसेस को लिखना था थ्योरी में। फिर क्या था, ब्रॉड गेज 3 की डिग्री कर्व के लिए इक्विलिब्रियम काइंड को समझाना का एक न्यूमेरिकल था, और फिर आपका भी न्यूमेरिकल था। तो मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल यहाँ पे ज़्यादा है और थ्योरी यहाँ पे कम है, तो हमने उसको फॉलो करके कर लिया था। फिर उसके बाद हमको इसमें जो है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में इतनी चीज़ें याद थी, तो मैंने इतना ही लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे CSL जगह नहीं, सर ने बताया कि हाँ ये चीज़ें आपने नहीं लिखी हैं, तो इसलिए नंबर आपका कटा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने ये रेलवे का क्वेश्चन था, रेलवे वाले हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब यहाँ पे ब्रॉड गेज का जो है होता है, उसका मैक्सिमम करंट डिफिशिएंसी 10 सेंटीमीटर था मीटर गेज के लिए, ब्रॉड गेज के लिए हमने 10 ले लिया, तो ये हमने गलती कर दी, तो ये भी नंबर यहाँ पे कट गया। तो इस तरीके से देखो आपका फिर दूसरा क्वेश्चन डेविएशन का था, कुछ नहीं किया, और यहाँ पे लेंथ आप सबमिट कर निकालना था, पूरा निकाल दिया न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो अब बताओ इसमें क्या आपको हिंदी, क्या इसमें इंग्लिश, क्या कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बंदा मार मिल गया आराम से। तो आप देख सकते हैं 15 ये, और ये 15 5 20 5 25, और 25 10 30 45, मतलब पहले वाले सेक्शन से 45 नंबर मिल गया आराम से। तो आपको भी यही करना है कि पहला सेक्शन जो चूज करना होगा, तो मतलब ऐसा चूज करना कि बिल्कुल धार मार मतलब अच्छा हो। अब तो यार वहाँ पे कॉपियाँ कुछ इस तरह मिलनी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। पहले क्या होता था कि भाई कॉपी के शुरुआत में इंप्रेशन अच्छा जमा दो, पर ऐसा तो है नहीं, अब तो इंप्रेशन क्या जमाओगे अच्छा, वो तो मतलब
वहाँ क्या कहते हैं, बोर्ड की कापी तो है नहीं, इंटर कापी की हाँ एग्जाम में खुश कर दोगे। वहाँ तो नंबर मिलते हैं, अगर सही किए होगे तो सही, गलत किए होगे तो गलत। तो इस तरीके से मैंने अपना टेस्ट दिया था। तो अब दूसरे क्वेश्चन था, पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये डिज़ाइन क्वेश्चन था। अब डिज़ाइन में क्या होता है, लोग पूछते हैं भैया डिज़ाइन में कैसे कहना है। देखो, आप अगर यहाँ पर अभी से ही कहने वाला, जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें अभी हैं, आपको नहीं बता सकता कि यार, जैसे आप लोग पूछते हो कि इंपॉर्टेंट क्या, वैसे मैं अभी कुछ चीज़ें हैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना करो, करो अभी। जैसे कि आप गिवन लिखते हो, तो अभी मैं गिवन लिखता था स्टार्टिंग में, एज्यूम भी लिखता था कि एज्यूम किया, ये फैक्टर शेयर फोर्क वैल्यू लिखता था, वी यू को मान लिखता था, उसके बाद लिखता था नॉमिनल सेफ्ट निकालने के लिए ये फार्मूला, फिर कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ये भी लिखता था। जब आप यहाँ प्रैक्टिस में लिखे रहोगे और 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन को करोगे, तो यही अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी लिखने की, तभी आप मतलब कि यहाँ पे हमको क्या चीज़ छोड़ना है। जैसे होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं भैया हम तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल को करने में हमको 20 मिनट लगता है और बहुत बच्चा वो 18 मिनट में कर देता है। तो आपको क्या होता है, कुछ स्टेप छोड़ने होते हैं। अब वो कौन से स्टेप छोड़ने हैं, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि यार हाँ, अगर इसको मैं ना भी लिखूँ तो वह मेरा काम चल जाएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं आएगा मैं आपको बता दूं ये छोड़ दो, तो आपको यार लगेगा यार भाई ये तो कैसा बता रहा है, ये तो कह रहा है इसको छोड़ ही दो। नहीं, आप जब अपने आप को खूब प्रैक्टिस करोगे, खूब चीज़ें करोगे, तो आपको मालूम पड़ पाएगा कि हाँ यार, ये लाइन अगर मैं ना लिखूँ इसमें, तो मेरे समय का भी बचत हो जाए। और जैसे मैंने ये देखो, ये इतना लिखा है, कैलकुलेशन द परसेंटेज ऑफ द स्टील। अब मैं ये भी ना भी लिखूँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैं AST लिख के काम चला लूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब मालूम पड़ेगा वो चीज़ें। तो ये था, ठीक है, डिज़ाइन का। और ये इस तरीके से यहाँ डिजाइन कर दिया, यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे जो है 15 नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिल गया आराम से। ये डिजाइन में वहाँ पर देखो, डिजाइन करने के बाद आपको जब दिखाना होगा तो वहाँ पटरी प्रकार से मत बनाने लगना ना, कि बढ़िया से बना के निकल मैं ये कुछ नहीं, बस आप ऐसे उस वाली पेन से, पेन से जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से ही कर देना था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आप यार जब अभी आपको लग रहा है कि ये तो बार बार करे टाइम नहीं लगता, अभी जब आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर जितने भी लोग मॉक देना यार, अपने आप में थोड़ा एक अपने आप को खुद ईमानदारी से देना। ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटे का पेपर 3 घंटे में दे रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपने आप की अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मास्टर को चूतिया बना रहे हो या हमको चूतिया बना रहे हो, आप अपने आप को खुद चूतिया बना रहे हो। क्योंकि आपको पेपर देना है, मास्टर को पेपर तो देना नहीं है ना, हमें पेपर देना है भैया। ठीक है, अब पेपर आपको देना है, अगर अगर आप ईमानदारी से नहीं दोगे पेपर को, तो कैसे ही चीज़ें हो पाएंगी बताओ। तो ईमानदारी के साथ पेपर देना, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे से ज़्यादा मत देना, और उसी में अपने को करना, तभी तो अपने आप की मालूम कर पाओगे कि यार हमारी स्पीड क्या है, हम कितना अटेंड 2 घंटे में कर पाते हैं। अदरवाइज मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आप वहाँ SSC JEE मेंस को जो है अच्छे से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, करोगे लेकिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे कि हाँ यार किस तरीके से हमने देना चाहिए। तो ये था हमारा एक कापी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार। ये भी डिज़ाइन का क्वेश्चन था, देखो वाटर सप्लाई क्वेश्चन था, इसमें क्या ही कुछ किया हूँ मैं कहूँ, देखो आराम से डिज़ाइन मैंने कर दिया यहाँ पे। और ये थोड़ा थ्योरी थी, तो थ्योरी को मैंने लिखा यहाँ पे, प्रोड्यूस किया है, तो आपको दिखा सकता हूँ। ये थ्योरी था, CL इफेक्ट के बाद थोड़ा लिख दिया हूँ इंटेंशन नंबर। जब आप पढ़ोगे ना तो खुद से इंग्लिश फटाफट इंग्लिश मुँह से निकलने लगेगी, खटाखट निकलेगी यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिफेक्ट इन टिम्बर था, अब मैं इतनी प्रैक्टिस मुझे नहीं थी, डिफेक्ट इन टिम्बर बार लिखना था, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। फोक्सीनेस लिख दिया, ड्राई रॉट लिख दिया, ब्रेकनेस, और भी इतने डिफेक्ट होते हैं मैं लिख देता सारे, तो एक बजाय 4 नंबर मिल जाता है, 5 नंबर मिल जाता है एक के बजाय, कोई दिक्कत नहीं होनी थी। तो इसी चीज़ आपको समझना है यार कि मतलब थ्योरी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन था आपका सेंटर प्रेशर का, इसमें कुछ गलती हो गई थी इसलिए नंबर यहाँ नहीं मिला। बाकी ये क्वेश्चन था। तो ये काफ़ी थी, मतलब अटेम्प्ट जो है मेरा कम था, तो अटेम्प्ट जब कम होगा नंबर भी कम। बाउंड्री लेयर थ्योरी के बारे में लिखना था, ये भी नहीं लिख पाया था, तो उसमें मेरी थ्योरी प्रैक्टिस नहीं थी। तो आपको देखो, आपको क्या करना है कि आप तो सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप SSC JEE मेंस के स्टूडेंट अगर एग्जाम से पढ़ रहे हो, तो उनके लिए मैं खास ये कहूँगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, आप उतना ही पढ़ लो, उतना पढ़ लो, उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लो। वहाँ पर कुछ थ्योरी क्लास में बताई जाती होगी, थ्योरी को भी जो है प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके टेस्ट होंगे उन टेस्ट को संभाल के रखना है। ऐसा टेस्ट देने के बाद पन्ने को फाँक मत देना कि हाँ हम ऐसे उठा के फेंक दिए। आपको क्या करना होगा, उस चीज़ को बार बार करना होगा, उसी चीज़ को बार बार करोगे, थ्योरी को बार बार लिखोगे, वही थ्योरी अगर एग्जाम में आएगी। एक बात आज आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपकी जो प्रैक्टिस होती है, तो आप जो प्रैक्टिस यहाँ करते हो, मेंस में ऐसा होता है कि आपने मान लो डिजाइन आप बीम में आपने सिंपली सॉफ्टवेयर डिजाइन आप बीम करके अच्छे से प्रैक्टिस करके चले गए, खूब प्रैक्टिस किया, 3 से 4 5 5 बार किए। अगर एग्जाम में SSB बीम ना आया,
कंटिन्यूस बीम आ गया डिजाइन करने के लिए, आपने ना मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मत कहना कि हाँ भाई कंटिन्यूस बीम में पढ़ाया जाए, आती तो ये सिंपली सॉर्टेड बीम ही है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है। अगर आप मान लो यहाँ पे प्रैक्टिस करके सी एस एस बी बीम की गए हो, वहाँ पे आ गया कंटिन्यूस बीम, तो क्या आप वहाँ पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उसमें है ही नहीं। तो सेम ऐसे ही है कि अपने आप की जितनी प्रैक्टिस आपकी रहेगी, अगर वहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतने क्वेश्चन लगा डालो, इतने बार बार प्रैक्टिस कर डालो कि आपको हर चीज़ जुबान पर रटी रहे कि हाँ कैसे क्या करनी है। तो यही थोड़ा बहुत बताना था आप लोगों को कि किस तरीके से आपकी एस एस सी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, या शुरू आपने कर ही दिया होगा क्योंकि कर ही लोगे बहुत से लोग। अगर आपको कोई समस्या है अपने मेंस से रिलेटेड, चाहे आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो, चाहे आपके बीटेक कैंडिडेट हो, या कोई भी आपको समस्या लगती है, तो आप इस कमेंट बॉक्स के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आप जितनी भी जो भी समस्या आपकी होगी, 2-3 दिन ये वीडियो रहेगी, तो आप इसके नीचे लिख देना। आपको जब भी समस्या होगी तो रात को हम 9 बजे लाइव आकर के आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यही आपको जानकारी देनी थी यार, किस तरीके से आपने एस एस सी जी डी को आपको करना है। तो थोड़ा बहुत ध्यान से करना, और मौका मिला है तो अच्छे से भून देना, और ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट करना, मैक्सिमम टाइम अपने प्रैक्टिस पे देना, और मॉक टेस्ट लगाना, और आराम से चिल मार के पढ़ाई करना यार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो आपका भाई अपने हमेशा मौजूद है, कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, बताना आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपके लिए कुछ करना होगा तो बता सकते हो आप, मैं आपके लिए हेल्प पूरी करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।